आमंत्रित करता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत शुक्रिया कर्नल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या टेररिज्म का स्टांस हो या बॉर्डर डिस्प्यूट्स हो, क्या ये चीन के साथ हमारे कुछ सेटलमेंट की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि लड़ना हर बार विकल्प नहीं होता। क्या हमें बहुत समझदारी के साथ अब चीन के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए? ब्रजेश जी, मैं बात तो आज जियो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी पे ही करने आया था कि अमेरिका और चीन से वैश्विक स्तर पे लंबे दौर में संबंध कैसे होंगे, लेकिन वो हमारी बहन ने हीरो बता दिया। विजयी हमारी बहन ने हीरो बता दिया। दोपहर से जितना राइट विंग का जितना वो तनख्वाह वाला आईटी सेल है ना, पूरा उनको हीरो बताने में लगा हुआ है। तो हमारी बहन को भी वही बताया गया कि वहां जाके बताना है कि हीरो है। अब हीरो की व्याख्या सुनिए आप। इन्होंने कहा था कि हमारे शरीर में गर्म सिंदूर बह रहा है और हम अपनी बहनों का और बेटियों का जो सिंदूर मिटाया गया है उसका बदला लेंगे। और मिटाने वालों के गांव से चाय पी के वापस आए हैं और इन्होंने बोला है कि हमारे हीरो हीरालाल हीरो हैं। बताइए, अगर इस तरीके की चर्चा करनी हो तो इन लोगों से क्या चर्चा कर पाएंगे आप? मुझे लगता है जो उमा शंकर जी ने एक लाइन में कह दिया है अभी, वही इसका सार है चर्चा का। उन्होंने कहा है कि जब हमने सिक्योरिटी की बात की, हमने बॉर्डर की बात की, तो एक तो हमने इनडायरेक्टली की और चीन ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमारे रिश्तों को बॉर्डर के संबंधित विषयों तक सीमित रख के ना देखा जाए। हाँ, कहा। इसका मतलब यह है कि एक गांव अभी बसाया अरुणाचल प्रदेश में, हम पूरा अरुणाचल प्रदेश लेंगे, लेकिन तुम्हारे साथ रिश्ते हम बना के रखेंगे। और रिश्तों पे जो आपने डोनाल्ड ट्रंप का जो अभी ट्वीट बताया है, वो उन्होंने ट्वीट क्यों किया है वो भी समझिए। हालांकि हम सब समझते हैं, लेकिन दर्शक की जानकारी के लिए बता रहा हूं। उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि 90% सामान हिंदुस्तान से अमेरिका भेजते हो आप, लेकिन चीन का रिश्ता बिल्कुल उल्टा है। वहां 10 रुपए का भेजते और 100 रुपए का आता है, 90 रुपए का गैप है। तो चीन और भारत का रिश्ता यह है कि उनका सामान के लिए हम बाजार हैं, तो हमारे साथ वो रिश्ता रखेंगे और जब कहेंगे नाच तो हम नाचेंगे, जब कहेंगे तेरा ये वाला कमरा हमारा है तो हम कमरा दे देंगे, जब वो बोलेंगे ये वाला तुम्हारा खेत हमारा है तो हम खेत दे देंगे, और जब हम कहेंगे थोड़ा खेत की बात करनी थी तो वो कहेगा देखो रिश्ता तो हम तुमसे रखेंगे, लेकिन खेत से रिश्ते को अलग रखो। अब आप मुझे बताइए कौन से रिश्ते के लिए गए हैं? दूसरी बात, ये एक पिक्चर आई थी, ग्लोबल ऑर्डर बदल रहा है कर्नल साहब, हमें कुछ तो खुद में, मैं किसी की पैरवी नहीं कर रहा, जी। बट जो बदले हुए हालात हैं, व्हाइट हाउस का जो बिहेवियर है, जो बुलिंग बिहेवियर है, जी बिल्कुल, हमें एक देश के रूप में सोचना पड़ेगा, न कि एक राजनीतिक दल के रूप में। तो फिर ब्रजेश जी एक बात बताइए, ये इन्होंने तो बोला है कि ये 47 तक रहेंगे। क्या ट्रंप ने बोला है कि वो 47 तक रहेंगे? और हम और आप जानते हैं कि ये 2-4 साल का मसला है, ना यहां रहेंगे ना वहां रहेंगे। जो जियो स्ट्रैटेजिक पॉलिसीज होती हैं वो दोनों देशों की संस्कृति, व्यापार और दशकों के इन्वेस्टमेंट के बाद एक ढांचा। आप ये चाहते हैं कि गलवान में या डोकलाम में या अन्य भी पोजीशंस जो भी बॉर्डर पर हैं वो अप्रैल 2020 के पहले की बहाल हों, तब चीन के साथ हमें कुछ बात करनी चाहिए? हम ये चाहते हैं कि आपकी डिमांड क्या है? हम ये चाहते हैं कि लोग अच्छी तरह से समझ लें कि पाकिस्तान और चीन हमारे दुश्मन देश हैं। दुश्मन देशों के साथ रोज सवेरे उठ के फायरिंग नहीं करनी है, लेकिन यह तय रखना है कि फायरिंग ना हो, वो अपने घर में रहें, हम अपने घर में रहें, और जो विवाद है उनको निपटाया जाए। उनको अपनी लड़की ब्याहने के लिए, रिश्तेदारी करने के लिए ना चल दें। संजीव श्रीवास्तव, फॉरेन मामले